जी स्टार्ट करेंगे नंबर सेकंड पिलर। एसेट्स। एसेट्स को भी हमने स्प्लिट करना है दो कैटेगरीज में। वन इज कॉल्ड करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। जिसका एक ऑन फिक्स एसेट्स भी होता है। अब क्राइटेरिया है हमारे पास, किसने कहा स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए किसको करंट एसेट बोलेंगे किसको फिक्स एसेट बोलेंगे। तो करंट एसेट की लॉजिक्स ये होती हैं, जांचने का तरीका ये होता है, जिनकी लाइफ 1 साल इससे कम हो वो करंट एसेट में फॉल करते हैं। विच हैव यूजफुल लाइफ of 1 or less than 1 year, 1 or less than 1 year, एक से या एक से कम में फॉल करते हो करंट में फॉल करते हैं। दूसरी एग्जांपल्स किस तरह जज करेंगे, एक और क्राइटेरिया, चेंजेस अकर डे बाय डे, डे बाय डे चेंजेस आते रहती हैं। और सबसे अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड का जो कि हमारा थीम है, विच गिव्स बेनिफिट नियर फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में जल्दी जल्दी बेनिफिट दे, वो आपके करंट एसेट्स है। अब मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी करंट एसेट है, मुझे जल्दी बेनिफिट दे रहा है, इंक भर के आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ ही के अंदर मार्कर हैं, करंट है। फिक्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है वो फिक्स हैं। बोर्ड आपके सामने ही है, समझाने के लिए फिक्स एसेट है, ये टेबल फिक्स एसेट है, ये करंट ये फिक्स एसेट है। फर्नीचर, मेरे अगर करेंसी है, जेब में पैसे हैं, कैश वगैरह, हमारे करंट एसेट्स हैं। तो एलोबरेट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनके लाइफ 1 से एक्स कम हो, जिसमें चेंजेस डे बाय डे आती रहती हों, और जो आपको जल्दी जल्दी बेनिफिट दे। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ना बड़ी ज़रूरी है, लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिकॉर्ड कीप करने में मुश्किल हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, कैश इन हैंड बोलते हैं, सिंपल कैश बोलते हैं। और ये लीगल करेंसी होती है, कोई फेक नोट नहीं होती, लीगल करेंसी कैश, कैश इन हैंड। तो कैश सबसे अच्छा एसेट, जिससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, कैश। दूसरा कैश एट बैंक, जिसको हम आम लैंग्वेज में बैंक बैलेंस बोलते हैं। बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा पिलर। नंबर 3, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको लेटेस्ट वर्जन है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्राइस बॉन्ड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो अकाउंटिंग में इनका नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद नोट्स या बिल्स रिसीवेबल्स, हर चीज़ की लैंग्वेज है, पढ़नी ज़रूरी है। नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल ये है क्या, अगर हम कोई चीज़ किसी कस्टमर्स को उधार देते हैं, बेचते हैं, तो उससे हम प्रॉमिस लेते हैं कि आप पैसे कब दोगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको इस दिन ये पैसे अदा कर देंगे, और ना दे सके तो इतना पेनल्टी भी होगा, जिसको हम आम लैंग्वेज में इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, जुर्माना है। तो नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल एक ही बात है, याद रखिए, ब्रिटिश अमेरिकन टर्म्स का फर्क होता है। और ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है, जिसको बेचा तो उसे प्रॉमिस करवा लिया कि पैसे कब दे देंगे, तो हमें उसे प्रॉमिस करवा लिया, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा, डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि अगर हम उसको दिखा सकें, जब मैच्योरिटी आएगी तो हम दिखा सकेंगे कि आपने उधार, मैंने आपको उधार बेचा था, अब मुझे आपसे पैसे लेने हैं, लेना मेरा हक है, याद रखिएगा, रिसीवेबल। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डी के बाद ई,
सिमिलर ही चीजें हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। ओ लेवल्स की लैंग्वेज में, यूकी की लैंग्वेज में डेटर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रोफेशनल स्टडीज में जाओगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी इसी को कहते हैं। और ये ओरल एग्रीमेंट होता है। अगर यही चीज अगर आप उधार पे देते हो, कस्टमर से आप प्रॉमिस नहीं करवाते हो, बहुत से कस्टमर ऐसे जिनकी गुडविल होती है, आपने उनसे प्रॉमिस नहीं करवाना, और ये आपके पास रोज कस्टमर होते हैं, आपने उनको चीज दे दी, सही है, प्रॉमिस नहीं करवा, कब पैसे लोगे? तो ये आपने उधार पे चीज बेची बाय वर्ड ऑफ माउथ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एविडेंस, ये ओरल एग्रीमेंट है, इसको कह सकता हूं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूं। और आगे जाके ये टॉपिक्स में बैड डे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैसे डूब भी सकते हैं क्यों हमारे पास एविडेंस नहीं होता। मगर ज्यादातर फोकस अकाउंट रिसीवेबल हम करेंगे। डेटर्स भी कह सकते हैं इसको, ओ लेवल्स की लैंग्वेज में, यूके की लैंग्वेज में, ओरल एग्रीमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मर्चेंडाइज, इसका बस नेक्स्ट है। ई के बाद एफ, मर्चेंडाइज। गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, इन ट्रेड। मर्चेंडाइज का मतलब वो चीज जो आपने बेचने के लिए खरीदी है, जिसमें आप डील कर रहे हो। आप फर्ज करें मेरे हाथ में मार्कर हैं, ये मेरी सप्लाई थे, मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, अगर ये शॉप के अंदर पड़ा होता, स्टेशनरी शॉप के अंदर, तो ये मर्चेंडाइज बनता, जिसमें वो डील कर रहा है। कार के शोरूम वाले कार में डील करते हैं, कार इनकी मर्चेंडाइज है। बुक शॉप वाले बुक्स में डील करते हैं, बुक्स इनकी मर्चेंडाइज है। तो जो जिसमें डील कर रहेगा, जिसमें काम है, अगर फ्रूट्स के ले तो फ्रूट में डील करेगा, फ्रूट इसकी मर्चेंडाइज है। तो मर्चेंडाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा जरा। A thing which we purchase for resale, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। तो हम मर्चेंडाइज की जो बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस के अंदर कोर एक्टिविटी मर्चेंडाइज की होती है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में मर्चेंडाइज है तो इसी बिना पे आप रेवेन्यू कमाओगे। मर्चेंडाइज बेचोगे तो कस्टमर पैसा देगा, रेवेन्यू आएगा। मर्चेंडाइज ही नहीं होगी तो कहां से आएगा?